कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। मुकम्मल फायर बंदी है, जल्द सड़कें भी खोल दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी केपी के मुताबिक अद्वियात और अशिया खुरनोश वज़ीर आला केपी के हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चनार भेजी जा रही हैं। हंगू में ग्रैंड जिरगा और अमन कमेटी के अरकान का टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज न करने पर इत्तफाक। कमिश्नर कोहाट से मुलाकात में कुरम के मसले पर हंगू और अगजई और कोहाट में जल्द से जुलूस न करने पर भी इत्तफाक किया गया। ग्रैंड जिरगा कुरम के दोनों फरीकैन से राबते में है, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। अन करीब कोहाट में माकूल जंग बंदी पर मुआहदा किया जाएगा। अमन अमान के मुकम्मल क़याम के लिए पश्तून अम जिरगा कुरम के इलाके सद्दा पहुँच गया। 125 रुकनी जिरगा कुरम के माहिदीन से मुलाकात करेगा। जिरगे में वज़ीरिस्तान, मोहम्मद, बाजोड़, खैबर और अगजई और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के उलमा और कबायली माहिदीन शामिल हैं। जिरगा सद्दा के बाद पारा चनार भी जाएगा। कुरम में टल पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए पुलिस ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। सिक्योरिटी के लिए 400 एक्स सर्विसमैन रवां और अगले माली साल के लिए भर्ती करने की दरख्वास्त। अमन अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। कारोबार क्यों बंद किया? आपने मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। जजेस समेत वो खुद भी लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सके, अपने ही ऑर्डर का खुद शिकार हो गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम, कहा कि आम आदमी का क्या कसूर है, हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाएंगे। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत, समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। मुजाहिरीन के रेड जोन में दाखिले के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असला नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थीं। सिफारती मिशंस और अहम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तैनात की। ऑपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है, बहुत इबहम फैल गया, इसलिए हुकूमत को वजाहत करना पड़ रही है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं, ऐसे सलूक के मुस्बत नताइज बरामद नहीं होंगे। अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामाबाद में इस्तकबाल गोलियों से होगा। हमारे 12 अफराद शहीद हुए, दीगर तफसीलात जमा कर रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में लोगों को क्यों मारा गया है, कहते हैं कि गोली नहीं चली, हलाकतों को छुपाया जा रहा है। PTI कोई तहकीकाती इदारा नहीं है, तहकीकात करना हुकूमत का काम है, वही तहकीकात करे। मॉस्को में पाकिस्तान और रूस के बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास, पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने की। इजलास के मौके पर पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत, तवानाई समेत 8 मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात आज होगी। ज़राए के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल के मामले पर बातचीत की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफिंग देंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर पेशरफ्त न होने पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात। आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, अगर आप होनहार तालिब इल्म हैं तो आपको होनहार स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस, लम्स, GIK और फास्ट भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तक़रीब से खिताब, कहा कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से काबिल तलबा का मुस्तकबिल महफूज होगा। वसाइल न रखने वाले तलबा के ख्वाब हकीकत बनेंगे। 30,000 स्कॉलरशिप्स में 12,000 लड़के और 18,000 लड़कियां हैं। मरीम नवाज का जनवरी में होनहार तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि तमाम वज़रा और सेक्रेटरीज मुतालिका तरक्याती मनसूबों की निगरानी करें। गैर मुल्की फंडेड प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए भी महकमे मुतहरिक हों। मुराद अली शाह की मंजूरी के मरहले पर मौजूद कराची के अहम मनसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की भी हिदायत।
इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी का शेड्यूल मंजूरी के लिए पेश करने और फौरी ज़रूरी इंतजामात की हिदायत। इजलास में इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना होने पर इजहार मायूसी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना था कि जब भी इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल करते हैं तो कवानीन में तरमीम कर दी जाती हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। साइम अयूब, इरफान खान, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ड्रॉप। साहबजादा फरहान, कासिम अकरम, मोहम्मद हसनैन और इरफात मिनहास टीम में शामिल। मैच कल बुलवायो में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। सीरीज जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ब्लाइंड क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब से खिताब। वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कहा कि वर्ल्ड कप जीतने से मजा दोबाला हो गया। थोड़े वक्त में चीजें बेहतर करने की कोशिश है। ब्लाइंड टीम को मुकम्मल सपोर्ट किया जाएगा। जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जापान को और भारत ने मलेशिया को शिकस्त दी। अभी आपको खबर दें, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम ने कहा है कि कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। मुकम्मल फायरबंदी जारी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम ने कहा है कि अमन की मुकम्मल बहाली के बाद सड़कें खोल दी गई हैं और हम जो सड़कें बंद हैं उन्हें खोल देंगे। उधर हंगू में कमिश्नर कोहाट से ग्रैंड जिरगा और अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई है, जिसमें टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज न करने की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक कुरम के मसले पर हंगू और अगजई और कोहाट में जलसे जुलूस नहीं होंगे। ग्रैंड जिरगे और अमन कमेटी ने यह इत्तफाक भी किया है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात पाराचनार पहुँचाना शुरू कर दी हैं। रोड की बंदिश के बायस पाराचनार में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई थी। सरकारी हुकाम के मुताबिक अद्वियात की तरसील के लिए वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब और ज़िला अटक की अहम सियासी शख्सियात ने मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर TLP के 2 उम्मीदवार मलिक अमानत रावल और सैयद आतिफ हुसैन शाह गिलानी शामिल थे, जिन्होंने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नए शामिल होने वाले रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में पंजाब और मुल्क में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब समेत हर सतह पर अपना हक लेना जानती है। कराची में मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान मोड़ वो मसरूफ गुजरगाह है जिसे एयरपोर्ट के करीब 2 महीने पहले दहशतगर्दी के वाक़े के बाद बंद किया गया था। शहरियों का कहना है कि इस रास्ते की मुस्तकिल बंदिश के बायस मलीर कैंटोनमेंट और मॉडल कॉलोनी समेत अतराफ में रिहाइश पजीर लाखों शहरी मुतासिर हो रहे हैं। दफातर, अस्पताल और कब्रिस्तान जाने का रास्ता तवील हो गया है, जबकि उन्हें रोज़ाना ट्रैफिक जैम का सामना भी करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे दानियाल सैयद।